हिमाचल हाईकोर्ट ने अवैध कब्जे रेगुलेट करने वाली नीति निरस्त की है। भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 163A को संवैधानिक बताया है। हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को कानून के अनुसार हटाना सुनिश्चित करें, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो अतिक्रमण हटाने को लेकर देखिए, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कानून के मुताबिक सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। हिमाचल हाईकोर्ट ने अवैध कब्जे को लेकर ये बड़ा फैसला दिया। भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 163A के तहत कहा गया कि हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिए हैं। देखिए, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर वर्ष 2002 में ये याचिका दायर की गई थी और 23 वर्षों से लंबित इस याचिका पर अब सुनवाई के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि एनक्रोचमेंट को रेगुलराइज करना भारत के संविधान की धारा 14 के अंतर्गत ये कानून गैर कानूनी है। जो उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है, उन्होंने कहा कि ये आर्बिट्रेरी है कि जो लॉ को फॉलो कर रहे हैं, जो सिटीजन लॉ को अवॉइड कर रहे हैं, जो सिटीजन लॉ के तहत अपनी ज़मीनों पे अपना गुजारा कर रहे हैं, और उनके खिलाफ जो लोग एनक्रोचमेंट करके सरकारी भूमि पर एनक्रोचमेंट करके अपना जीवन यापन करना चाह रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना गैर कानूनी है। देखिए, सरकारी भूमि पर और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर का रुख करते हैं। प्रदीप, अब हाईकोर्ट का फैसला सामने आ गया है, कौन कौन सी जगह हैं जहां पर अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार प्रमुख तौर पर कार्रवाई कर सकती है? बिल्कुल, देखिए 2002 में तत्कालीन धूमल सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें ये कहा गया था कि जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है तो 5 बीघा भूमि उनको वो अवैध कब्जे को नियमित किया जाएगा। इसको लेकर बाकायदा एप्लीकेशंस मांगी गई थी और ये संख्या लगभग 1,67,000 के आसपास प्रदेश में बनती है। तो इसी से जुड़ा ये सारा मामला था और 23 साल से ये मामला चल रहा था, क्योंकि इस नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और उसके बाद ये केस काफी लंबे समय तक खींचता रहा। और चर्चा में एक बार पीछे जो है अवैध कब्जे को लेकर जो कार्रवाई हुई, फलदार पौधे उनको काटने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे, उसके बाद इस अवैध कब्जे की नीति को लेकर जो है हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो इस नीति को ही हाईकोर्ट ने जो है वो रद्द कर दिया है और ये भी निर्देश दे दिए हैं कि 6 महीने के भीतर उन सभी अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। ये अवैध कब्जे ना केवल उन्होंने बगीचे लगाए हों, बल्कि अगर किसी ने घर भी बनाया है वन भूमि पर या सरकारी भूमि पर, उसको भी हटाया जाएगा, उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा, क्योंकि अवैध कब्जा था और उसको नियमित नहीं किया जा सकता है। और इसमें हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जो हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 163A से जुड़े जो प्रावधान किए गए थे उनको जो है हाईकोर्ट ने अब रद्द कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि अब किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा, चाहे वो घर बनाया हो वहां पर या कोई दुकान बनाई हो या फिर कोई बागीचा वहां पर बनाया हो, वो सभी अवैध माने जाएंगे। जो 2002 की नीति के तहत जो है रेगुलर करने के लिए जिन्होंने आवेदन किए थे और ये सभी मामले हाई कोर्ट पहुंचे थे और उसमें क्योंकि इसमें जो है चुनौती दी गई थी, तो काफी बड़ा फैसला हम कह सकते हैं। और उसमें अब देखना ये होगा कि इसमें आगे क्या जो है राज्य सरकार की तरफ से भी इसमें क्या कहा जाता है। हालांकि जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने बाकायदा इसका जिक्र किया कि किस नियम के तहत जो है इनको अवैध माना गया है और हाईकोर्ट ने भी इस बात को ये माना है कि ये समानता के अधिकार के खिलाफ है। आप किसी को ये अधिकार नहीं दे सकते हैं कि वो अवैध कब्जा करे और फिर बाद में उसको रेगुलर किया जाए, ये भी एक जुर्म के करना जैसा ही है। तो इस तरह की बातें हुई हैं हाई कोर्ट में, लेकिन बड़ी बात ये है कि अब जितने भी ऐसे जो अवैध कब्जा थे प्रदेश में 2002 के नीति के तहत, वो सभी अब अवैध माने जाएंगे और उनको हटाया जाएगा। वहां से फलदार पौधों को भी हटाया जाएगा, जो बाकी अगर वहां पर स्ट्रक्चर बना है उसको भी हटाया जाएगा। और 6 महीने का वक्त हाई कोर्ट ने जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनको ये दिए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।